नमस्कार साथियों। हम उपस्थित हैं आपके इस वीडियो में गुलामगिरी इस पुस्तक का विश्लेषण और विचार विमर्श करने के लिए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। वहीं से जहां से हमने छोड़ा था तो वहीं से चलते हैं। प्रस्तावना में क्या कहा गया है? प्रस्तावना किसी भी चीज की रूपरेखा होती है, उसका सार होता है। जैसे भारतीय संविधान का संपूर्ण सार प्रस्तावना में है, तो ठीक उसी प्रकार प्रस्तावना का मतलब ही होता है कि जो आगे एक तरह से ट्रेलर है ये, और ट्रेलर में वो सार होता है जो उस पूरे कहानी में होगा। तो हम लोग प्रस्तावना बहुत ही थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन बात करते हैं। 19वीं सदी विश्व इतिहास में महान लोगों, आंदोलनों और परिवर्तनों की जननी के रूप में पहचानी जाती है। 19वीं सदी में अंग्रेजों का शासन भारत में स्थापित था और विश्व इतिहास में, यानी पूरे विश्व इतिहास में, पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से अगर देखें, पूरी दुनिया में महान लोग हुए, एक से एक महान लोग हुए, एक से एक बड़े बड़े आंदोलन हुए और परिवर्तन हुआ। तो ये जो सदी है, ये बहुत बड़े परिवर्तन, वैश्विक परिवर्तन की जननी कहा जाता है। 19वीं सदी जो है वैश्विक परिवर्तन की जननी के रूप में पहचानी जाती है। भारत में भी इस दौरान अनेक ऐसे आंदोलनों और महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने विदेशी सत्ता, जड़वत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और प्रतिक्रियावादी ढांचे को चुनौती दी। देखिए, यहाँ पर शाब्दिक जो प्रयोग है शब्द का, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्लिष्ट है। उसको हम सरल करके समझते हैं कि भारत में भी अनेक ऐसे आंदोलन खड़े हुए या आंदोलनकारी लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने विदेशी सत्ता, यानी यहाँ पर विदेशी सत्ता के खिलाफ भी काम किया उन्होंने, और जड़वत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, जड़वत यानी कि ना परिवर्तन होने वाली एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा था, उम्मीद भी नहीं लग रही थी। उन जैसी व्यवस्था को, जो जड़वत सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था हो चाहे आर्थिक व्यवस्था हो, आर्थिक संसाधन जो कुछ ही लोगों तक सीमित हो चुके थे, तो और प्रतिक्रियावादी ढांचे को, यानी जो चाहे आर्थिक ढांचा हो चाहे सामाजिक ढांचा हो, उसमें प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही थी, जो था जैसा चल रहा था। तो इन सब ढांचों को चुनौती देने वाले महान लोग उत्पन्न हुए भारत में भी 19वीं सदी में, और ऐसे ही लोगों में से थे महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फूले। ये ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने 19वीं सदी में जातिगत शोषण, उत्पीड़न और अत्याचार पर टिके समाज को निर्णायक चुनौती दी। इन्होंने जिस चीज को सहा ज्योतिबा गोविंदराव फूले साहब ने, और 19वीं सदी में ये जातिगत शोषण का शिकार हुए, उत्पीड़ित हुए और इनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो उन्होंने उस चीज को सहन किया। सहन करने के बाद उन्होंने उपाय भी खोजे और उस उपाय के में चले भी। जैसा कि बुद्ध ने भी अपनी शिक्षाओं में कहा है, इसके पहले ईसा पूर्व में उन्होंने कहा था कि अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो उसका निदान है, निदान है तो फिर निदान की योजना बनाइए। पिछले साल की 28 नवंबर को हमने उनकी 100वीं पुण्यतिथि मनाई थी। ये पहले की बात हुई होगी, लेकिन आज हम लोग जो मनाएंगे 2023 में, ये जो उनका जन्म दिवस होगा, ये 11 अप्रैल 2023 को आने वाले जन्म दिवस को हम इनका 197वां जन्म दिवस
मना रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि सभी मेरे साथियों को जो इस किताब को प्रॉपर नहीं पढ़ सकते हैं या पढ़ सकते हैं तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो सरल और सहज रूप से उनके सामने ये जा सके। 19वीं सदी के भारतीय समाज को जाने बिना हम महात्मा ज्योतिबा फूले की इस पुस्तक गुलामगिरी का महत्व तो नहीं समझ पाएंगे। यानी हमें पीछे चलना पड़ेगा, 2023 से पीछे जाना पड़ेगा, हमको 19वीं सदी में जाना पड़ेगा। हम आज 21वीं सदी में खड़े हैं। 21वीं सदी को के पहले जब तक हम उस समय की सामाजिक व्यवस्था को नहीं समझेंगे, समाज को नहीं जानेंगे, तब तक हम गुलामगिरी पुस्तक का संदर्भ नहीं समझ पाएंगे। 19वीं सदी का भारतीय समाज एक ऐसा समाज था जो छुआछूत, जन्माधारित विशेषाधिकारों पर टिका था। 19वीं सदी की ये बात है और आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। कहने के लिए हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ बदला है और बदला भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बदला है, लेकिन वो चीजें भी पैरेलल हैं और आज विद्यमान है। स्वरूप उनका बदल चुका है। आज के समय में जो उनका स्वरूप है वो पूर्व के समय में 19वीं सदी में वो स्वरूप नहीं था, लेकिन वो चीजें आज भी विद्यमान हैं। कोई प्रत्यक्ष या कोई अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है या प्रभावित करता है। तो गुलामगिरी आज भी इसीलिए उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 19वीं सदी में थी। तथाकथित इसलिए कि वास्तविक तो नहीं थी ये, लेकिन तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के पास ही सारे हक थे, जबकि समाज का 75% से भी अधिक तबका, जिन्हें आज की परिभाषा में हम पिछड़े या ओबीसी और अनुसूचित जातियां कहते हैं, शूद्र और अछूत थे। ये 19वीं सदी की हकीकत थी और आज भी वही हकीकत है कि आज भी अगर उठा के देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, तो पता चल जाता है कि 75% कहा जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इससे अब बहुत ऊपर 80 के ऊपर परसेंटेज जो है वो ऐसा तबका है जो इन सब चीजों से वंचित है। बेसिक संसाधन जो हैं वंचित हैं उनसे। पिछड़े यानी जो शूद्र की जो परिभाषा ज्योतिबा गोविंदराव फुले साहब ने दी, वो वास्तविक शूद्र जो थे वो आज का ओबीसी समाज जो उस चीज को नहीं समझ पा रहा है वो था। अछूत वो थे, अनटचेबल्स, जो पांचवा वर्ग था, जो अनटच होता था, जिसकी तो परछाई भी देखना बर्दाश्त नहीं थी उस कुलीन वर्ग को। तो ये चीजें थी। वह लिखने, पढ़ने, कमाने, दुकान लगाने, यहाँ तक कि सड़कों पर सम्मान से चलने के हक से भी वंचित थे। उस समय की ये सामाजिक व्यवस्था थी कि शूद्र और अतिशूद्र सार्वजनिक जगहों पर उद्यम नहीं कर सकते थे और भी बहुत सारी पाबंदियां थी। सड़क पर सम्मान से नहीं चल सकते थे। ज्योतिबा ने स्वयं अपनी स्थिति बयान करते हुए बताया कि एक बार उन्होंने अपने जीवन की एक घटना का उल्लेख किया है। ज्योतिबा राव साहब ने इस प्रस्तावना में उसका प्रसंग आया है कि एक बार जब ज्योतिबा साहब उनका एक मित्र था और वो ब्राह्मण वर्ग से था उनका मित्र, तो उस मित्र की बारात में मित्र ने उनको इनवाइट किया था, तो उस मित्र की बारात में वो गए हुए थे, बारात में शामिल थे। तो उन्हें पहचान लिए जाने पर, जब उन्हें पहचान लिया लोगों ने और पूरी बारात ने उनकी जमकर पिटाई की। ये वाकया था। उनको पता भी नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे मित्र जो ब्राह्मण हैं उनके साथ में बारात में शामिल हो रहा हूं, क्या हो गए उनको नहीं मालूम था। उस समय उस चीज को समझ नहीं सके थे। तो पूरी बारात मिलकर उनकी जम के पिटाई करती है जब पहचान जाते हैं कि अरे ये तो शूद्र वर्ग का है। उनकी गलती क्या थी, उनका अपराध क्या था? मित्र ने इनवाइट किया, वो बारात में शामिल हुए। आज भी लोग एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं।
तो 19वीं सदी और 21वीं सदी आज भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। मैं इस पुस्तक के संदर्भ की बात करूंगा, अनावश्यक टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं। तो उनका अपराध था कि वह माली जाति के थे। अब देखिए, ये उनका अपराध था। वो ऐसे वर्ग से थे जिसको उस समय शूद्र माना जाता था, और वह ब्राह्मण की बारात में चले गए थे। इसलिए उनकी पूरी बारात ने पिटाई की और अपमानित किया, और ये घटना उनको झकझोर रख देती है, रात दिन सोने नहीं देती है, उठ खड़े होने के लिए विवश कर देती है, करो या मरो की स्थिति पैदा कर देती है। ऐसे में समाज को बदलना आज के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन था। तब जब आपके पास कोई शक्ति ही ना हो, कोई आपका सहयोग करने के लिए तैयार ना हो। वास्तव में अगर हम आज जिस समय जी रहे हैं, ये एक स्वतंत्र भारत है। यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी बात कह सकते हैं, अपनी पुस्तक लिख सकते हैं। उस समय भी ऐसा नहीं था। अपनी बात कहना, बारात में जाने पे पीट देना, ये स्थिति थी, बहुत ज्यादा कठिन था। ज्योतिबा के समय में जाति प्रथा और कर्म की व्यवस्था के खिलाफ बोलना मौत को दावत देने से कम नहीं था। यानी जाति प्रथा इतनी कठोर थी कि अगर उसके खिलाफ आपने आवाज उठाई तो मृत्यु निश्चित है। कब कौन मार देगा पता नहीं। ऐसे समय में जबकि सेना पर टिकी विदेशी सरकार सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने में डरती थी। देखिए, उन्होंने इस चीज को भी उद्धृत किया है, यहां उल्लेख किया है कि जिसके पास भयंकर सेना थी, सैनिक व्यवस्था थी, ब्रिटिश सरकार थी, तो सरकार भी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए डरती थी। शूद्रों और अछूतों के सर्वांगीण विकास की तो छोड़िए, वो उन्हें शिक्षा देने से भी डरती थी। ये उल्लेख इस प्रस्तावना में गोविंदराव फुले जी करते हैं, ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी करते हैं कि सरकार अछूतों के सर्वांगीण विकास की तो बात छोड़िए, उनको केवल शिक्षित करने से डरती थी, क्योंकि समाज का एक वर्ग उनका विरोध करता था। जैसे ज्योतिबा फुले द्वारा सामाजिक क्रांति की शुरुआत सामाजिक न्याय व सामाजिक समता के संघर्ष के लिए प्रेरणादायी है। ज्योतिबा साहब ने जो सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, सामाजिक न्याय की शुरुआत की, सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया, वह बहुत ही प्रेरणादायी है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले का ही नहीं, हमारा भी घोषणा पत्र है। गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबाराव गोविंदराव फुले साहब का ही घोषणा पत्र नहीं, हमारा भी घोषणा पत्र है। मूलतः 1872 में प्रकाशित ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शूद्रों और अछूतों का घोषणा पत्र था। मौलिक जो मूल संस्करण था इसका, वो 1872 में प्रकाशित हुआ था, और ये एक डिक्लेरेशन मेमोरेंडम था, घोषणा पत्र था ज्योतिबा फुले का। प्रकाशित ज्योतिबा फुले की पुस्तक गुलामगिरी तत्कालीन समाज व्यवस्था के खिलाफ, उस समय के सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शूद्रों तथा अछूतों का घोषणा पत्र था। जिस तरह कार्ल मार्क्स ने 1848 में पश्चिमी यूरोप और औद्योगिक समाज के सबसे ज्यादा शोषित और उत्पीड़ित समाज के अधिकारों को रेखांकित करते हुए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र निकाला था, उसी तरह ज्योतिबा ने गुलामगिरी प्रकाशित कर भारत के सबसे अधिक शोषित एवं उत्पीड़ित तबके अछूतों एवं शूद्रों के अधिकारों की घोषणा की। गुलामगिरी जो पुस्तक का पहला संस्करण निकला, तो उस गुलामगिरी में जो चीजें बताई गई, जो घोषणा पत्र था,
वो उस पुस्तक से 1848 में कार्ल मार्क्स ने जो काम किया था यूरोप में, सबसे ज्यादा उस समय के शोषित और वंचित लोगों के लिए काम किया था यूरोप में कार्ल मार्क्स ने, तो उसकी श्रेणी में आकर खड़े हो जाते हैं महान क्रांतिकारी महात्मा ज्योतिबा फूले। तो एक श्रेणी में आ जाते हैं। यूरोप के लिए जो काम कार्ल मार्क्स कर रहे थे 1848 में, पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक समाज के जो वर्कर थे उनके लिए जो काम कर रहे थे महात्मा ज्योतिबा फूले भारत में उसी तरह वंचित और शोषित लोगों के लिए काम कर रहे थे। तो इस प्रकार महान यूरोप के क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स और महात्मा ज्योतिबा फूले एक कैटेगरी में आ जाते हैं, एक समान कार्य में आते हैं, एक महान कार्य क्रांतिकारी कार्य में गिने जाने लगते हैं। पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा, सैकड़ों साल से आज तक शूद्र अतिशूद्र पिछड़े अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई है तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। इस पुस्तक की प्रस्तावना में उन्होंने पहले ही वो बोल दिया है कि जब से ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार शूद्र और अतिशूद्र जुल्म और शोषण के शिकार रहे हैं। ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहित की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये ही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। इस गुलामगिरी का पुस्तक का मेन जो मकसद है वो यही है कि जो शोषण और शिकार वो चाहे जिस वर्ग का हो, अगर उसके साथ शोषण और हुआ है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ा है, मानवीय दृष्टिकोण से उसके साथ लोकतांत्रिक न्याय नहीं हुआ है, तो सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है, तो वो इसके लिए इस पुस्तक का वो भी हिस्सेदार है। कैसे मुक्त कर सकते हैं ये लोग अपने को ब्राह्मण पंडा पुरोहित की जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यह इस ग्रंथ का उद्देश्य है। मेरी राय में आज हम लोग जो सामाजिक न्याय और सामाजिक समता और मंडल आयोग को लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जाति पर टिके इस समाज में तमाम सामाजिक आर्थिक साधन और संसाधन कुछ एक जातियों द्वारा कब्जाए हुए हैं, दलितों और पिछड़े वर्ग तक कैसे पहुंचाए जाएं। ये एक सवाल है कि वो उनकी अपनी राय में बताते हैं कि सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि जिस समाज में या जिस समूह में व्यक्ति रहता है तो उसको बराबर का सम्मान, बराबर का उठने बैठने का जो जाति कैटेगरी बटी हुई है और जातियों का जो वर्चस्व है वो नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक न्याय ये है, सामाजिक समता, सामाजिक न्याय और सामाजिक समता। मंडल आयोग को लागू करने की लड़ाई ये जो लोग लड़ रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण सवाल है कि जाति पर टिके इस समाज में, ये समाज वास्तव में जाति पर टिका हुआ है। जाति बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई है। अब ये आप कितना ऊपर जाते हैं, कितना नीचे जाते हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार होता है, आपके साथ कैसी बातचीत की जाएगी, कितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए, ये जाति निर्धारित करती है, ऐसा उन्होंने इसमें बताया। आर्थिक साधन और संसाधन कुछ एक जातियों द्वारा कब्जाए हुए हैं, दलितों और पिछड़ों के वर्ग तक कैसे पहुंचाया जाए, ये मेन सवाल है कि उनके पास कैसे पहुंचे। तो इस पुस्तक को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 16 परिच्छेदों में बटी इस पुस्तक के प्रत्येक परिच्छेद में ज्योतिबा ने अपनी अनोखी शैली, बातचीत या कहें विचार विमर्श शैली में अलग अलग मुद्दों को उठाया है। एक चीज मैं यहां पर कहूंगा कि मिलिंद यानी कि जो मिनांडर थे और बुद्ध के समय में मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ लिखा, पुस्तक लिखी गई और उसमें प्रश्नावली है, प्रश्नोत्तर, जो बुद्ध धम्म से संबंधित चीजें
मिलिंद प्रश्न करते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये पुस्तक की रचना उसी शैली में की गई है, लिखी गई है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। घुंडीराव प्रश्न करते हैं और महात्मा ज्योतिबा फूले उनके सवालों के जवाब देते हैं, और हर परिशिष्ट 16 परिशिष्ट में ये पुस्तक पूरी बटी हुई है। प्रत्येक परिशिष्ट में एक विशेष संदर्भ के को लिया गया है और उस विशेष संदर्भ के विषय में ही प्रश्नोत्तर हुए हैं और उन्हीं के उत्तर दिए गए हैं। कभी कभी कई बार तो घुंडीराव ने ज्योतिबा राव साहब के उत्तर से ही प्रश्न पूछ लिए हैं, तो उसको और क्लैरिफिकेशन या स्पष्टीकरण देकर बताया है ज्योतिबा साहब ने। लेकिन वह इन मुद्दों को एक दूसरे से अलग नहीं मानते। जिन जिन मुद्दों यानी 16 परिशिष्ट में जो भी चीजें बताई गई हैं, 16 पार्ट्स में, परिशिष्ट का मतलब यहाँ पार्ट कह सकते हैं, भाग कह सकते हैं, तो इन 16 पार्ट्स में जो चीजें बताई गई हैं वो अलग नहीं है, को रिलेट करती हैं। पहली जो घटना है, पहले पार्ट में जो चीज बताई गई है वो दूसरे वाले से रिलेट करती है और दूसरी वाली तीसरे से। इस तरह पहला वाला और 16वां जो परिशिष्ट है, पार्ट है, वो उतना ही रिलेशन पहले वाले से 16वें वाले का है और बराबर सभी के रिलेशन है, तो एक सीक्वेंस में है और उनका एक दूसरे से रिलेशन है। यानी पूरी कहानी एक कड़ी के रूप में है, जो पहला पार्ट है और 16वां पार्ट है। गुलामगिरी की शुरुआत वह दलितों और पिछड़ों को कैसे गुलाम बनाया, यानी उन्हें उनकी संपत्ति, पूंजी, जमीन और शिक्षा से कैसे वंचित किया से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत में ज्योतिबा राव गोविंदराव साहब ने ये बताने का प्रयास किया है कि यहाँ के शूद्र और अतिशूद्र यानी भारत के शूद्र और अतिशूद्रों को गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कैसे शुरू की गई और कैसे उनको गुलाम बनाए रखने की जो व्यवस्था बनाई गई, उसके बारे में उन्होंने पहले पार्ट में चर्चा की है। उससे शुरुआत करते हैं और वह पुरुष सूक्त का हवाला दिए बिना ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष से मानव की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया है, मनुष्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया है, उसका नाम वो वहां पर नहीं लेते हैं, लेकिन उस बात को पूरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें वही बताया गया है कि वह पुरुष सूक्त का हवाला दिए बिना धर्म ग्रंथों की जाति व्यवस्था के उदय की बातों को, जो धर्म ग्रंथों में जाति के उत्पत्ति की जो बात कही गई है, धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ब्राह्मण के मुख से, विराट पुरुष के मुख से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, बाहुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है और उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई, जंघों से शूद्र। तो इस तरह कि जो ग्रंथों की में जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत जो बताया गया है, उस पर इन्होंने बहुत खुलकर बात की है और बहुत ही स्पष्ट बताया है। मौजूदा विज्ञान के सत्यों के साथ परखते हैं। ये उसको जो धर्म ग्रंथों में सर्वमान्य सिद्धांत चल रहा है, आज जैसे लोग कहते हैं शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है, शास्त्रों में तो ऐसा नहीं कहा गया है। आखिर शास्त्र लिखे किसने? सवाल ये उठता है। शास्त्र क्या वैज्ञानिक सम्मत हैं? क्या जो विज्ञान बता रहा है शास्त्र सम्मत चीजें हैं? अगर नहीं है तो या तो विज्ञान झूठा है या तो शास्त्र झूठे हैं। दो सवाल उठते हैं। एक वैज्ञानिक चेतना एक तरफ हम लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ हम सामाजिक और धार्मिक बातों को अक्षरशः उसी तरह अपनाना चाहते हैं जैसा कि विज्ञान कहता है। तो ऐसे नहीं हो सकता है। या तो हम विज्ञान सम्मत बात करें, धर्म ग्रंथों में परिवर्तन करना चाहिए, उन चीजों को मानना चाहिए जो विज्ञान सम्मत हैं। तो जो उत्पत्ति, जाति उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो दैवी नहीं है, ये साजिश है। इस बात को ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले ने इसमें बखूबी स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। ये हमारे सभी बंधुओं को समझना चाहिए कि क्या उत्पत्ति का सिद्धांत है। परिच्छेद 9 तक उन्होंने विभिन्न अवतारों, सुर असुर युद्ध की चर्चा कर तार्किक रूप से उसे दलितों और पिछड़ों की गुलामी की शुरुआत से जोड़ा है।
जो नवा पार्ट है उसमें उन्होंने विभिन्न अवतारवाद, यानी जैसे कहा जाता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान, तो उसमें ये कहा गया कि जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म धर्म क्या है ये सबसे पहले जानने की चीज है, और फिर जब उसकी हानि होती है तो धर्म क्या है पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसी चीजों को उन्होंने बताया है कि अवतारों सुर और असुर क्या हैं, फिर उनके जो बीच युद्ध हुआ है उनकी चर्चा तार्किक रूप से और उसे दलितों और पिछड़ों की गुलामी की शुरुआत से जोड़ा है। उन्होंने धर्म अवतार और सुर असुर और उनके बीच हुए युद्ध और फिर उसके बाद में जो दलितों और पिछड़ों को जो गुलामी की शुरुआत की गई उसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा है। परिच्छेद 11 से यानी पार्ट 11 में ज्योतिबा ने अपने काल में जारी दलितों, उनके काल में जो चीजें चल रही थी, दलितों और पिछड़ों के शोषण और उत्पीड़न को उजागर किया है। 11वें जो पार्ट में उन्होंने जो उस समय शोषण और ज्यादती चल रही थी उसको उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है। शिक्षा विभाग में ब्राह्मणों के वर्चस्व को लेकर उनके प्रेक्षण और निष्कर्ष आज भी सत्य प्रतीत होते हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में जो उस समय चीजें चल रही थी, आज भी 21वीं सदी में भी उन चीजों को देखने को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से वो चीजें देखने को मिलती हैं। तत्कालीन प्रेस के विषय में उनके कहे गए यह शब्द सभी मराठी प्रेस के बारे में उन्होंने भी अपना विचार दिया है ज्योतिबा राव जी ने कि, और उस समय जो प्रेस था 1840 और जिस समय ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश शासन में जो प्रेस और जो चीजें चल रही थी, पत्रकारिता जो हो रही थी उस समय की, तो वो ना केवल देश के लिए खतरे से संबंधित थी बल्कि उनका जो पत्रकारिता और पेपर पत्रिकाएं जो छपती थी वो इनके यानी पिछड़े और शूद्रों के सपोर्ट में नहीं होती थी, तो इस चीज को भी वो उजागर करते हैं। और कहा है उन्होंने सभी मराठी अखबारों के संपादक ब्राह्मण होने की वजह से, देखिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी मराठी अखबारों के संपादक ब्राह्मण होने की वजह से उनको अपनी जाति के विरुद्ध लिखने के लिए हाथ नहीं चला रहे हैं, वो उनके खिलाफ लिख ही नहीं सकते हैं, अपनी कमी कैसे हम बता सकते हैं। तो मंडल आयोग की रपट लागू होने पर इस देश की प्रेस द्वारा अपनाए गए रवैये से साफ जाहिर होता है। अब वहां की उस चीज को, जो मराठी अखबारों की बात करते हैं, मराठी जो प्रेस थे उसमें संपादक ब्राह्मण होते थे, तो उन चीजों को नहीं छापते थे जो सच्ची होती थी या जो ज्यादती जुर्म ज्यादती हो रही थी उन चीज को उजागर नहीं होने देते थे। ठीक उसी प्रकार मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट लागू हुई या रपट लागू होने पर चर्चा परिचर्चा हुई, तो उस मंडल कमीशन से जो संबंधित चीजें थी, वास्तविक चीजें थी, उनको रिपोर्ट में रिपोर्टिंग नहीं की गई। पत्रकारिता में संपादकों ने, विभिन्न प्रेस के संपादकों ने, मेन स्ट्रीम की जो संपादक लोग थे उन्होंने वो महत्व नहीं दिया जो देना चाहिए था। प्रेस द्वारा अपनाए गए रवैये से साफ जाहिर होता है कि उनके युग और आज के युग में बहुत अंतर नहीं आया है। ये वहां से जोड़ते हैं कि 19वीं सदी का जो रवैया था पत्रकारिता प्रेस का, आज भी वही रवैया है। अंत में गुलामगिरी में ज्योतिबा ने क्रांतिकारी होने का सही प्रमाण देते हुए खुद कुछ बातों को अपने जीवन में उतारने का निर्णय किया है। लास्ट में उन्होंने गुलामगिरी में ज्योतिबा ने क्रांतिकारी होने का सही प्रमाण देते हुए, यानी कि क्रांतिकारी जो होता है वो कैसा होता है उसका स्वरूप भी उन्होंने बताने की कोशिश की है। खुद कुछ बातों को अपने जीवन में उतारने का निर्णय किया उन्होंने अपने जीवन में, उन्होंने ये मानते हुए कि मैं क्रांतिकारी हूं और मुझे अपने जीवन में ये चीजें रखनी चाहिए, तो उन्होंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। उनके अनुसार उस समय कहे गए उनके विचारों से आज सिर्फ लड़ाई की रणनीति में परिवर्तन आ गया है और पुरानी व्यवस्था अभी भी आधुनिकता का संभ्रांत लबादा ओढ़े जारी है। देखिए उन्होंने उस समय जो बात कही थी आज भी वही लागू होती है और चीजें सब वही चल रही हैं, बस थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है। समय कहे गए, उस समय जो उन्होंने कहा था
विचारों से। आज सिर्फ लड़ाई की रणनीति में परिवर्तन आया है और पुरानी व्यवस्था अभी भी आधुनिकता का संभ्रांत लबादा उड़े जा रही है। यानी जो पुरानी व्यवस्था थी तो उसका एक तरह से कवर बदल गया है, लेकिन कंटेंट जो चीजें हैं वही चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। जो चीजें, जो प्रथाएं, जो परंपराएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 19-20 कम कहीं ज्यादा हो सकती हैं, उस समय की अपेक्षा थोड़ा उदारवादी हो गई हैं, लेकिन चीजें वही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्राह्मणों के जिन प्रमुख धर्म ग्रंथों के आधार पर शूद्रादि अतिशूद्र लोग ब्राह्मणों के गुलाम हैं और उनके कई ग्रंथों में हमारी गुलामी के समर्थन में कई लेख लिखे हुए मिलते हैं, उन सभी ग्रंथों का, धर्मशास्त्रों का, उसका जिन जिन धर्मशास्त्रों से संबंध होगा उन सभी का हम निषेध करते हैं। ये ज्योतिबा साहब ने कहा कि ब्राह्मणों के जिन प्रमुख धर्म ग्रंथों के आधार पर, यानी ये जो ब्राह्मण साहित्य है उनके जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें शूद्र और अतिशूद्र लोगों के लिए ब्राह्मणों के गुलाम हैं, ऐसी बातें कही गई हैं। अनेक कई ग्रंथों में हमारी गुलामी के समर्थन में कई लेख लिखे हुए मिलते हैं, तो उनको उन्होंने निषेध किया, सिरे से खारिज कर दिया है कि भाई ये धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते। ये भारतीय समाज की अजीब विडंबना ही है। आगे कहते हैं कि यह भारतीय समाज की अजीब विडंबना ही है कि हमारे यहाँ बौद्धिकता के छद्म आवरण में छिपी भावनाओं को तो शीर्षस्थ स्थान पर स्थापित किया जाता रहा, लेकिन यथार्थपरक बौद्धिकता को निकृष्टतम ठहराकर त्याज्य घोषित किया गया। देखिए यहाँ पर जो बात उन्होंने कही है कि हमारे यहाँ की विडंबना रही है कि बौद्धिकता के छद्म आवरण, झूठे आवरण, बुद्धिमानी होने का आवरण ले लेना, यानी कि केवल कवर ले लेना कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, इस आवरण को लेकर और निकृष्टतम ठहराकर किसी दूसरे वर्ग को एकदम अयोग्य घोषित कर देना, त्याज्य घोषित कर देना, ये चीजें, और यथार्थपरक जो बौद्धिकता है, वास्तविकता है, जो हम विज्ञान की बात करते हैं, उसको सिरे से खारिज कर देना, ये बहुत बड़ी विरोधाभास नीतियां हैं। तो निकृष्टता ठहराकर त्याज्य घोषित किया गया, ये बात उन्होंने कही कि यानी कहने का मतलब ये है कि वास्तव में बुद्धिमान होना और बुद्धिमान होने का केवल तमगा ले लेना, दोनों में अंतर होता है। तो धर्म ग्रंथों में एक जो कहावतें कही गई हैं, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, ये बात जो कही गई है धर्म ग्रंथों में, जिसको आप धर्म ग्रंथ कहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। सकल गुणहीन, कोई गुण ना हो फिर भी इसके बाद उसको पूजिए, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। और कहते हैं कि जो गुणवान शीलवान हो उस शूद्र को कभी नहीं सम्मान देना चाहिए। तो ये एक यही चीज है कि वास्तविकता जो चीज है उसको कहाँ पर स्थापित करना है और जो झूठी चीज है उसको कहाँ स्थापित करना है, ये अंतर है। वस्तुतः दिल को दिमाग से, भक्ति को ज्ञान से, उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि दिल को दिमाग से और भक्ति को ज्ञान से और विश्वास को तर्क से श्रेष्ठ मानने की जो सामान्य प्रवृत्ति इस देश के लोगों को निहित स्वार्थों तत्वों द्वारा घोट घोट कर पिलाई गई, उसके चलते शूद्र या अन्य निम्न जाति व्यक्ति की सोच पर चिंतन मनन न होना उसकी एक स्वाभाविक परिणति है। अब क्या है, उनका कहना है कि दिल को दिमाग से, यानी जो दिल का मतलब मन की बात, मन, यहां दिल का मतलब मन समझ सकते हैं, तो दिल को दिमाग से। अब मन तो बहुत कुछ करता है, लेकिन दिमाग हमारा ये बताता है कि सही क्या है गलत क्या है। भक्ति को ज्ञान से, अब अगर
भक्ति हमारी है तो ज्ञान हमें ये बताता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। विश्वास को तर्क से, अब तर्क हम करेंगे तभी मालूम होगा कि विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था दी गई कि उसकी स्वाभाविक परिणति ये हुई कि लोग सोचना समझना बंद कर दें और जो कथा कहा गया वो सही मान लें एकदम। कबीर, रैदास उसी बौद्धिक पक्षपात के शिकार रहे हैं और जेतुआ फूले भी इसी के शिकार रहे हैं। कबीरदास जी भी, उन्होंने कहा कुछ और उनको भक्ति काल में रख दिया गया। रैदास जी ने कहा कुछ और उनको भक्ति, ज्ञान मार्ग के लोग थे, ज्ञान की बात करते थे, लेकिन उनको भक्ति काल बताया, भक्त बता दिया गया, भगवान का भक्त बता दिया गया। तो वहां कहीं ना कहीं इनकी जो वास्तविक छवि थी उसको धूमिल करके, या वास्तविक जो ज्ञान था उनको सीमित कर दिया गया और एक जो चीज चल रही थी यथास्थितिवादी, उसमें इनको पिरोने की कोशिश की गई। ऐसे में लेखक डॉक्टर विमल कीर्ति ने परम आदरणीय जेतुआ फुले की मराठी पुस्तक गुलामगिरी हिंदी में अनुवादित कर हम हिंदी भाषी लोगों को लंबे समय से खल रही कमी को दूर किया। तो ऐसे समय में विमल कीर्ति जी ने जो मराठी में पुस्तक जो मूल ग्रंथ है महात्मा ज्योतिराव फुले की गुलामगिरी, उसको हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया और हम लोगों के सामने रखा कि हम लोगों को समझने का अवसर मिले। मैंने भाषा की शैली से पहचाना है कि उन्होंने ज्योतिबा द्वारा कही गई बातों को, तथ्यों को उनके मौलिक रूप में रखने की बहुत ही सावधानी बरती है। पाठकगण ये महसूस करेंगे और हिंदी और मराठी जो दोनों का ज्ञान रखने वाले लोग हैं वो ये समझ सकेंगे कि मौलिकता जो है, मूल ग्रंथ की जो मौलिकता है, इसमें हिंदी वाले जो ट्रांसलेटेड जो बुक है, किताब है गुलामगिरी, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया। उन्होंने अपनी चीज़ों को शामिल नहीं किया विमल कीर्ति जी ने। उन्होंने ज्यों का त्यों कोशिश की है पूरा ट्रांसलेट करने की। मैंने लेखक की जेतुआ लिखित अन्य पुस्तक सत्सार इशारा भी देखी है और आप सबसे जेतुआ का यह साहित्य पढ़ने का अनुरोध करता हूं, ऐसा विमल कीर्ति जी कहते हैं। और अंत में मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में 19वीं सदी के महानतम शूद्र ज्योतिबा के इस कथन को रुखसत करता हूं। देखिए, विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले इन्होंने कहा है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में 19वीं सदी के महानतम शूद्र ज्योतिबा के इस कथन को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 गुरु माने थे। उनमें से एक गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले को भी उन्होंने स्वीकार किया था और उन्हीं की बात को लेखक ने यहाँ उद्धत करते हुए कहा है, वही बात कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शब्दों में, ये उनके शब्दों में, जो उन्होंने उनको गुरु माना तो उनसे उन्होंने शिक्षा ली और शिक्षा उनकी किताबों से, जो उनके अध्ययन से शिक्षा पाई उन्होंने, तो उनके शब्दों में 19वीं सदी के महानतम शूद्र ज्योतिबा के इस कथन को उन्होंने अपने शब्दों में, बाबा साहब ने अपने शब्दों में ज्योतिबा के कथन को उद्धत किया है। वो है, हर मनुष्य, उन्होंने लिखा कि हर मनुष्य को आजादी होनी चाहिए, यह उसकी बुनियादी जरूरत है। सभी को आजादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। ये बात जो उन्होंने कही, फिर से सुन लीजिएगा एक बार। हर मनुष्य को आजादी होनी चाहिए, यह उसकी बुनियादी जरूरत है। सभी को आजादी देकर उन्हें जुल्मी लोगों के जुल्म से मुक्त करके सुखी बनाना, यही उनका इस तरह से खतरा मोल लेने का उद्देश्य है। ये बात डॉक्टर बाबा साहब ने कही, महात्मा ज्योतिबा फुले की बात थी और बाबा साहब ने कही, बाद में उद्धत की। तो उसको
ये लिखते हैं और ये प्रस्तावना के जो लेखक होंगे शरद यादव, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में रहे हैं, तो उनका ये लेख मैंने पढ़ के आपको प्रस्तुत किया। और अगली कड़ी में, इस वीडियो के अगली कड़ी में हम बात करेंगे, अब हम इस पुस्तक के मेन जो प्रस्तावना है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और ये बहुत बड़ी है, इसको बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में और फिर आगे प्रवेश करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।